जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम विटामिन्स के लेकर के बात करेंगे कि आखिर किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है और उसका स्रोत क्या होता है, और साथ ही इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, और कुछ इसका मुख्य बिंदु के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो विटामिन है, लगभग इसमें जो विटामिन हो गया ना, इससे लगभग सवाल पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें अब शुरू तो बेसिक से हम करने वाले हैं नहीं, तो आप लोग इतना तो जानते हैं कि विटामिन की खोज किसने किया था। तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि विटामिन की खोज किसने किया था। ठीक है, तो विटामिन की खोज किसने किया था बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तब तक की शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है, एजेंडा है, वो है विटामिन्स। और विटामिन की खोज सबसे पहले फंक ने किया था, यानी विटामिन की खोज सबसे पहले किसने किया? फंक ने किया था, और 1911 में किया था। ठीक है, तो 1911 से 12 में क्या हुआ था? विटामिन की खोज हुआ था, फंक के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो बहुत सारे विटामिन के प्रकार है, सबके बारे में हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक ही वीडियो में क्या विटामिन के पूरे सेक्टर समाप्त करेंगे, जिससे पूरे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग डराइएगा मत और एग्ज़ाम को बेफिक्र जाकर दीजिए। बिहार पुलिस का भी 21 से 3 से 91 जो एग्ज़ाम है चल रहा है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी का सेक्टर है और बायोलॉजी से लगभग 20 सवाल पूछे जाते हैं, 15 या 20 सवाल पूछे जाते हैं बिहार पुलिस के एग्जामों में। मतलब रेशियो से आप देखिएगा तो 30 में से 15 सवाल बायोलॉजी से आ ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे विटामिन के बारे में चर्चा करें, यानी विटामिन क्या है और सबके बारे में बात करते हैं। देखिए, विटामिन क्या है? हमारे शरीर में विटामिन क्या होता है? हमारे शरीर में उपस्थित नहीं होता, बल्कि अगर बाहर चीज़ खाएंगे, जैसे हरिदार पत्ती का सब्जी हो गया, चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, जितना भी सब चीज़ खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? विटामिन मिलेंगे। और विटामिन हमारा शरीर क्या होता है? शरीर हमारा विटामिन निर्माण नहीं करता, बल्कि बाहर की चीज़ खाने पर हमारा शरीर क्या करता है? विटामिन देता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आखिर विटामिन है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए विटामिन। ठीक है, तो इसका विटामिन B1 के बारे में हम चर्चा करेंगे, आखिर विटामिन B1 होता है तो B1 क्या है। ठीक है, तो देखिए विटामिन B1 के बारे में। ठीक है, विटामिन B1 जो है ना, B1, तो विटामिन जो B1 है, इसका जो रासायनिक नाम है ना, तो इसका रासायनिक नाम है थायमीन है। यानी विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इसके और विटामिन B1 की कमी होगी तो आखिर मनुष्य में कौन सा रोग होगा? तो वेरी नामक रोग होगा। ठीक है, तो विटामिन B की कमी के कारण क्या होगा? विटामिन B1 की कमी के कारण क्या होगा? बेरी नामक क्या होगा? रोग होगा। और जब बेरी नामक रोग होगा तो आपका शरीर का वजन क्या होगा? घटेगा। तो इसकी कमी के कारण वजन का घटना और शरीर में वृद्धि का रोकना। ठीक है, तो मानव शरीर का वजन घटना और मानव शरीर का जो वृद्धि है वो क्या होना? घटना। ठीक है, तो वजन का घटना, शरीर में वृद्धि घटना, किसके कारण? विटामिन B1 जो होता है ना, बेरी रोग होगा, तो ये काम आप में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिर इसका स्रोत क्या है। तो स्रोत देखिए, स्रोत का मतलब क्या होता है? क्या खाएंगे तो मिलेगा। ठीक है, तो देखिए स्रोत, तो जो स्रोत होता है ना, स्रोत तो चावल हो गया, हरी सब्जियां हो गया, दूध हो गया, तो मतलब चावल हो गया, हरी सब्जियां हो गया, दूध हो गया, इससे खाइएगा तो विटामिन B1 आपको मिलेगा। और ये किसमें घुलनशील होता है? कमेंट के माध्यम से होता है, तो ये होता है जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, आप लोग को भली भांति आता होगा। ठीक है, तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोग को आ रहा है समझ में। तो आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब करते नहीं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, नोट देखिए, इसमें नोट कुछ है एक्स्ट्रा है, तो देखिए एक्स्ट्रा में क्या है ना, यह जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त होता है। यानी इसमें जो घुलनशील होता है ना, ये जल में घुलनशील होता है, साथ में क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त होता है, यानी इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग को आता होगा। ठीक है, अब देखिए विटामिन B2 के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो आखिर विटामिन B2 क्या है? तो विटामिन B2 के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन B2 देखिए, तो देखिए इसका रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? इसका जो केमिकल जो रिएक्शन जो नेम होता है ना, राइबोफ्लोविन होता है। क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है। यानी विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। और ये क्या होता है? इसकी कमी के कारण क्या होगा ना, जब विटामिन B2 की कमी होती है, आखिर कौन सा रोग होगा? तो इसमें रोग होता है जीभ में छल्ले आने, त्वचा का रुखरा। यानी जीभ में क्या होगा? अचानक ज़्यादा छल्ला आएगा, जीभ पक जाएगा और उससे ब्लड आते रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? त्वचा क्या होता है? फटने लगता है। जैसे ठंडी के मौसम में इसकी कमी हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो त्वचा क्या होता है? फटने लगता है। ठीक है, तो जीभ में छल्ला आना, त्वचा फटना। और ये साथ में क्या होता है? किस में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील होते हैं।
तो ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी विटामिन B2 क्या होता है, जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले के बारे में इसका स्रोत क्या है, तो मांस है, सोयाबीन है, हरी सब्जियां और अंडा है। यानी मांस, सोयाबीन, हरी सब्जियां और क्या है, अंडा इसका स्रोत है, यानी B2 का स्रोत है। ये बात आप लोग भली बात जानते होंगे, ठीक है। अब हम देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है ना बिंदु, उस पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए यह कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य पदार्थों का उपापचयी क्रिया में भाग लेता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, जो अनाज हो गया ना, इसमें उपापचयी क्रिया का कौन काम करता है, विटामिन B2 करता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, विटामिन B3 है। तो विटामिन क्या है, B3 है, यानी विटामिन B3 के बाद हम चर्चा करेंगे। तो विटामिन B3 है ना, इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन होता है। क्या होता है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B3 की कमी के कारण क्या होता है, प्लेगरा रोग होता है। तो प्लेगरा रोग होता है या 4D सिंड्रोम होता है। उसी को हम लोग प्लेगरा रोग को 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन B3 की कमी के कारण क्या होता है, प्लेगरा रोग होता है, या उसी को 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, प्लेगरा रोग को जाना जाता है, ठीक है। इस जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो ये विटामिन क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, यानी विटामिन B3 क्या होता है ना, जल में क्या होता है, घुलनशील होते हैं, ठीक है। इसका स्रोत देखिएगा ना, इसका स्रोत विटामिन B3 का स्रोत तो मांस हो गया, हरी सब्जियां हो गया, ईस्ट हो गया। तो मांस हो गया, हरी सब्जियां हो गया, और साथ में क्या होता है, ईस्ट होगा। ये आप लोग खाइएगा तो आपको भरपूर मात्रा में क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा है। तो ना दबा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, पैसा थोड़ी लगता है। देखिए अब देखिए नोट, पाचन क्रिया में क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। अगर आपका विटामिन B3 की कमी होगी, नहीं आपके शरीर में विटामिन B3 की कमी होगी, तो आपका खाना जल्दी से पचेगा नहीं, और साथ में आपको तबीयत भी खराब हो सकता है, बीमार भी पड़ सकते हैं। तो विटामिन C क्या जरूरी है, मांस खाइए, और साथ में क्या कहिए, दूध पीजिए, और मांस खाइए ना, मांस खाइए, हरी सब्जी खाइए, ईस्ट खाइए, ठीक है। तो आपका शरीर लगभग सही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन B5। क्या विटामिन B5 है, तो विटामिन B5 तो देखिएगा ना, विटामिन B5 तो इससे जो होता है ना, विटामिन B5 इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, तो पेंटोथेनिक अम्ल होता है। पेंटोथेनिक अम्ल होता है, यानी पेंटोथेनिक एसिड होता है, यानी पेंटोथेनिक क्या होता है, एसिड होता है विटामिन B5 का रासायनिक नाम। और साथ में इसकी कमी कारण जो होता है, बालों का सफ़ेद होना है। यानी देखिएगा अचानक किसी का बाल छोटा ही रहेगा, और उस बंदा का क्या हो गया, बाल सफ़ेद हो जाता है, किसकी कमी कारण, विटामिन B5 की कमी कारण। और साथ में क्या होता है, चर्म रोग होता है, और उल्टी आना होता है, उसका निद्रा जो अनिद्रा होता है, और साथ में थकान होता है। यानी इसकी कमी कारण तो आपको नींद नहीं आएगा, साथ में ज़्यादा उल्टी होगा, और फिर से क्या होगा, थकान आप महसूस करेंगे, कहीं भी कोई भी काम करिएगा जल्दी से क्या हो जाएगा, थक जाइएगा, ठीक है। तो विटामिन B5 की कमी कारण जो होता है, ठीक है। और बाल क्या होगा, जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और लोग बोलेंगे आप बूढ़े हो गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सब किसके कारण था, विटामिन B5 की कमी कारण, ठीक है। इसका जो स्रोत है ना, स्रोत आखिर क्या खाएंगे तो हमको विटामिन B5 मिलेगा। देखिए सबसे पहले दूध पीजिए, मूंगफली खाइए, अंडा खाइए, यकृत हो गया, और उसके साथ मांस खाइए, ठीक है। ये अंडा, यकृत, मांस ये सब खाइएगा तो आपका विटामिन B5 की कमी नहीं होने वाली है। और साथ में ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो विटामिन B5 क्या होता है, जल में क्या होता है, घुलनशील होते हैं। यानी ये जल में क्या होता है, घुलनशील होते हैं, यानी मिक्सिंग होता है, उसी में मिले होते हैं, ठीक है। इसका जो मुख्य बिंदु के बारे में बात करें, मुख्य बिंदु है ना, मुख्य बिंदु तो जनन क्षमता में कमी लाता है, ठीक है। अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, आपका जनन क्षमता में कमी हो जाएगी, ये आप लोग जानते होंगे। यानी विटामिन B5 है ना, ये जब हमारे शरीर में नहीं मिलेगा, भरपूर मात्रा में जब नहीं रहेगा, तो हमारे क्या होगा, महिलाओं में क्या होगी, जनन क्षमता में कमी आ जाएगी, और उसमें क्या होगा, शिशु पैदा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। तो विटामिन B6 क्या है, तो विटामिन B6 हो गया, इसको और किस नाम, इसका रासायनिक नाम क्या आता है वो ना, इसका रासायनिक नाम देखिए क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। यानी इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। यानी इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। यानी विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। और इसकी कमी कारण कौन सा होता है, त्वचा रोग हो गया, उसका त्वचा से संबंधित रोग हो गए, और साथ में क्या होगा, शरीर में वृद्धि का रोकना होगा, ठीक है। तो शरीर में वृद्धि रुक जाएगा, आप जल्दी से जल्दी आपका शरीर विकास नहीं करेगा, आप पतले दुबले हो जाइएगा, और फिर से आपका जो विकास हो ही नहीं पाएगा। आप कुछ भी खाइएगा, अगर विटामिन B6 की कमी होती है तो आपका जो शरीर है विकसित नहीं होगा, और वैसे की वैसे रह जाएगा, ठीक है।
और इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है, यानी पायरोडॉक्सिन होता है, ये बात आप लोग जानते होंगे। और साथ में क्या होता है, जल में घुलनशील होते हैं। तो ये विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। क्या, विटामिन B6, जितने भी विटामिन B6, B1, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, ये सब जितने भी है ना विटामिन, तो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो ये भी विटामिन का विटामिन B6 क्या होता है, जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इसका स्रोत क्या है, आखिर स्रोत के बारे में, आखिर क्या खाएंगे तो हमको विटामिन B6 मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, ईस्ट खाइएगा। ईस्ट हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, यकृत हो गया, यानी ईस्ट, दूध, मांस, यकृत खाइए, आपका विटामिन बी क्या होगा, B6 आपको मिल जाएगा। तो मांस ज़्यादा खाइए, दूध पीजिए ज़्यादा, उसको से यकृत खाइए, आपका विटामिन B6 मिलने वाला है। ठीक है, सब अब बात करते हैं इसका मुख्य बिंदु के बारे में। तो आखिर मुख्य बिंदु में देखिए क्या है, रक्त की अल्पता को नापता है। रक्त की अल्पता को नापक क्या है, नापक क्या है, एक बीमारी है। ये क्या है, बीमारी है। क्या है, बीमारी है, बीमारी है, तो बीमारी है। रक्त की अल्पता मापन की क्या है, एक बीमारी है, इसकी कमी हो जाती है, तो एक बीमारी का नाम है रक्त की अल्पता नामक बीमारी हो गई। ठीक है, अब देखिए फिर इधर देखते हैं। फिर सेक्टर, ये बड़ा सेक्टर होने वाला है नहीं, 15 मिनट या महज 20 मिनट के क्लास में पूरे विटामिन को खत्म करने वाले हैं। और यहाँ से आप 5 नंबर पक्का करिएगा, कोई भी एग्जाम हो गया। ठीक है, अगर विटामिन से सवाल पूछे जाते हैं तो लगभग तो पूछे ही जाते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं अगले विटामिन है ना, तो अगला विटामिन B7 है। और इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन होता है। यानी विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन। ठीक है, अब देखिए इसकी कमी के कारण कौन सा रोग आता है, तो क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, मांसपेशियाँ क्या होता है, मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होने लगता है, तेजी से मांसपेशियाँ हमारे दर्द करने लगते हैं, जिसके कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है। तो मांसपेशियों में दर्द और मनुष्य में थकान की क्या होना, कमी होना। ठीक है, यानी थकान ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, अब देखिए जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। आप लोगों को पहले ही बोले, जितने विटामिन B से B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, ये सब क्या है, जितने भी है, तो विटामिन B7 हो गया, इस सब में क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। इसका स्रोत क्या, आखिर इसका स्रोत है क्या है, तो हम क्या खाएंगे तो विटामिन B7 मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसका स्रोत है मांस हो गया, ईस्ट हो गया और हरी सब्जियां हो गई। मांस हो गया, ईस्ट हो गया, हरी सब्जियां हो गया, यानी मांस हो गया, ईस्ट हो गया और हरी सब्जी से हमको क्या मिलता है, विटामिन B7 मिलने वाला है। देखिए इसका मुख्य बिंदु के बारे में बात करते हैं, तो नोट देखिएगा, नोट में ना देखिए, यह वाष्पीय अम्ल होता है। ठीक है, यह वाष्पीय अम्ल होता है। आखिर वाष्पीय अम्ल क्या होता है, यानी इसमें तेल पाया जाता है, इसमें ज़्यादा क्या होता है, तेल पाया जाता है। इस विटामिन में ज़्यादा क्या होता है, तेल पाया जाता है। ये आप लोग भली बाती जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन B9 है। तो विटामिन B9 क्या है, तो विटामिन B9 जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो फॉलिक एसिड होता है, यानी फॉलिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम। और साथ में क्या होता है, रक्त छिड़ता होता है। रक्त क्या होता है, छिड़ता होता है। इसकी कमी के कारण क्या होता है, रक्त क्या होता है, छिड़ता होता है। और ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, तो ये जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन B9 जल में घुलनशील होते हैं और इसकी कमी का रक्त का छिड़ता होता है। और साथ ही इसका जो रासायनिक नाम होता है, फॉलिक अम्ल होता है। ठीक है, इसका स्रोत क्या होता है, यानी विटामिन B9 का स्रोत क्या रहने वाला, तो हरी सब्जी, हरी पत्तीदार सब्जियां हो गया, हरी पत्तीदार सब्जियां हो गया, और ईस्ट हो गया, सोयाबीन हो गया। तो हरी पत्तीदार सब्जियां, ईस्ट और क्या हो गया, सोयाबीन रहने वाला है इसका क्या बोलते हैं, तो इसका विटामिन B9 का क्या स्रोत हो गया। ठीक है, नोट में देखें कुछ इसका मुख्य बिंदु है ना, तो इसका मुख्य बिंदु आप लोग कमेंट के माध्यम से छापिएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्या आप लोग जानते हैं विटामिन B9 के बारे में, अगर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से सब छापिएगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। ठीक है, तो विटामिन B12 यानी विटामिन B12 के बारे में जानते हैं। और इसका उपचार, विटामिन B12 से कैंसर का क्या होता है, उपचार होता है, आप लोग भली बात ही जानते होंगे। और देखिए सबसे पहले तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन रहने वाला है, यानी साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और साथ ही में इसकी कमी के कारण रक्त की कमी होती है। ठीक है, यानी साइनोकोबालामिन की कमी होगी तो हमारे शरीर में क्या, रक्त की कमी होगी। विटामिन B12 की कमी होगी तो हमारे शरीर में रक्त की कमी होने वाली है। और साथ में जल में क्या होता है, घुलनशील होते हैं। तो ये जल में क्या होता है, घुलनशील होते हैं। विटामिन B12 में जो घुलनशील विटामिन कौन है, तो
कौन है, विटामिन B12 में तो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसका स्रोत क्या रहने वाला है, यानी क्या हम खाएंगे तो हमको विटामिन B12 मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मांस खाइए, मछली खाइए, अंडा खाइए, दूध पीजिए। ठीक है, तो मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, ये आपको ज़्यादा आपको मिलता है तो आपको विटामिन B12 मिलने वाला है। और विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है, और कोबाल्ट से क्या होता है, कैंसर का उपचार होता है। आप लोग भली बातें जानते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नोट बात कुछ इसका मुख्य बिंदु है। तो इसका मुख्य बिंदु में रहने वाला जो कोबाल्ट धातु है, कोबाल्ट धातु इसमें क्या होता है, पाई जाती है। और कोबाल्ट धातु से क्या होता है कि कैंसर का क्या होता है, उपचार किया जाता है। ठीक है, अगले के बारे में बात करें तो अगले विटामिन जो रहने वाला है ना, विटामिन C रहने वाला है। तो आखिर विटामिन C होता है, इसके बारे में हम बता देंगे। ठीक है, तो विटामिन C सबसे पहले देखिएगा तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यानी विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, C6H8O6 होता है। यानी C6H8 और O6 इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, किसका, विटामिन C का। और साथ में इसका जो इसमें जो इसकी कमी कारण जो रोग होने वाला है ना, इसकी कमी कारण जो रोग होता है, एस्कॉर्बिक रोग होता है। तो बच्चों में क्या होता है, एस्कॉर्बिक रोग होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक रोग होता है। और साथ में क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, यानी विटामिन C जो होते हैं जल में क्या होता है, घुलनशील रहते हैं। और इसका जो मुख्य स्रोत है, इसका मुख्य स्रोत आंवला हो गया और खट्टे चीज हो गए। जितने भी आंवले हो गए, इसको ज़्यादा खाइएगा ना, आंवला खाइएगा और ज़्यादा खट्टे चीज़ खाइए तो आपको विटामिन C की कमी नहीं होगी। और विटामिन C की कमी कारण क्या होता है, हमारा मसूड़ा जो होता है फूल जाता है और इसमें अचानक मसूड़ों से क्या होता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सीख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो विटामिन C की कमी के कारण मसूड़ा फूलना होता है। और साथ में मसूड़ों से क्या आना, दांत से मसूड़ों से क्या होना, ब्लड का आना विटामिन C की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो रहने वाला है, कहाँ से मिलेगा, तो आंवले खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, आपको विटामिन C की कमी नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन D के बारे में। तो विटामिन D क्या है, तो देखिए विटामिन D, तो विटामिन जो D होता है ना, D, इसको टोकोफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। यानी विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल रहने वाला है। और साथ ही इससे रिकेट्स रोग होता है। यानी बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। और बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। यानी विटामिन D की कमी कारण क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। और इसका जो इसमें घुलनशील, किसमें घुलनशील होते हैं, तो किसमें मिले होते हैं, तो ये वसा में मिले होते हैं। यानी लिपिड हो गया, तो लिपिड हो गया, वसा जो का उसमें घुलनशील होता है। ठीक है, तो वसा में क्या होता है, घुलनशील होते हैं ये विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ADEK है। तो ADEK, तो 4 पूछे वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ADEK क्या है, वसा में क्या है, घुलनशील विटामिन है। और साथ में क्या है, इसका जो स्रोत रहने वाला स्रोत सूर्य के प्रकाश हो गया, पीले फल हो गया, और साथ में मछली के काट मछली के यकृत तेल हो गया। तो आपका पीले फल हो गए, तो सूर्य का प्रकाश सबसे इसका महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है। और साथ में क्या हो गया, पीले फल हो गए, और उसके काट मछली का जो यकृत तेल है, उसमें क्या होता है, विटामिन D हमको ज़्यादा में मात्रा में क्या होता है, भरपूर मात्रा में हमको मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले इसका जो मुख्य बिंदु देखिएगा, तो जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का जो पराबैंगनी किरण है, उससे क्या होते हैं, विटामिन D की क्या होती है, प्राप्ति होती है। यानी सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी विकिरण होती है, उसमें क्या होता है, जो विटामिन उससे जो क्या होता है, विटामिन D होता है, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। ये आप लोग को पता नहीं था, लेकिन आप लोग सब छाप लीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको बाहर सवाल आएगा नहीं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी के अंदर से सवाल आने वाला है विटामिन से। अब देखिए हम बात करते हैं विटामिन E के बारे में। तो विटामिन E जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। यानी विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। तो विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। और साथ में इसकी कमी कारण नपुंसकता होती है। ठीक है, तो इसकी कमी कारण नपुंसकता नामक क्या होता है, रोग होता है। और साथ ही क्या होता है ना, इसमें घुलनशील क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है विटामिन। तो ये क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन रहने वाला है। यानी विटामिन E है ना, ये घुलनशील होता है वसा में। ठीक है, तो वसा में क्या होता है, घुलनशील होता है। लिपिड में क्या होता है, घुलनशील होता है। इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत अंकुरित अनाज हो गया। जितने अंकुरित अनाज, जैसे गेहूं हो गया, चना होगा, जितना भी अंकुरित अनाज हो गए, ये खाने से क्या होगा, आपका विटामिन E की कमी दूर होने वाली है। और साथ में क्या होगा, सोयाबीन आपको भरपूर मात्रा में खाना होगा। सोयाबीन हो गया, तो सोयाबीन भी आपको भरपूर मात्रा में खाना होगा, तो आपको विटामिन E मिलने वाला है। और साथ ही क्या है ना, साथ ही इसमें जो इसका जो मुख्य बिंदु है, तो इसमें इसे प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी विटामिन E को प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग को नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, जान जाइए, आज मौका है जानने का। ठीक है, तो जो विटामिन E होता है ना, इसे प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार BPSC ने सवाल पूछा है। और साथ ही देखिए, अब हम बात करते हैं जो विटामिन जो K है, इसके बारे में हम चर्चा करें। ठीक है, तो विटामिन जो K है,
विटामिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो इसको कहते हैं नो फिलोक्विनिन कहते हैं, इसे फिलोक्विनिन कहते हैं या फिलोक्विनिन कहते हैं। तो इसे फिलोक्विनिन कहते हैं या फिलोक्विनिन कहते हैं, यानी विटामिन डी को यानी विटामिन के को फिलोक्विनिन या फिलोक्विनिन के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही देखिए, अब देखिए ना, साथ ही इसका जो इसमें क्या होता है ना, इस रोग की कमी कारण क्या होता है, रक्त क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसकी कमी का रक्त का क्या होता है, थक्का नहीं जमता है। और साथ में क्या होता है, ये वसा में क्या होता है, घुलनशील होता है, यानी विटामिन के क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। और साथ ही क्या होता है ना, इसकी कमी कारण जो विटामिन के की कमी होगी तो हमारा रक्त क्या होगा, नहीं जमेगा। और फिर आदमी को क्या होगा, जब कहीं कट जाएगा तो अचानक ब्लड नहीं जमेगा, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। और इसके बाद बात करें तो वसा में क्या होता है, घुलनशील होते हैं। इसका स्रोत देखिएगा तो सबसे पहले टमाटर हो गया, पनीर हो गया, हरी पत्तेदार सब्जी हो गया, टमाटर, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जी से आपको क्या विटामिन के मिलने वाला। ठीक है, ये बात करते हैं अब इसमें नोट कुछ मुख्य बिंदु है। तो ये क्या होता है, यकृत में क्या होता है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक एंजाइम का निर्माण करता है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक एंजाइम का निर्माण करता है। तब तक की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। हिला दिया हो।